तो बच्चों, मैं हूँ राजकुमार, आप देख रहे हैं शांति क्लास। आज मैंने एक गजब का मैथ का जो 10 क्लास में होते हैं सब बच्चों का ध्यान, और कुछ बच्चे पकड़ते हैं इस मैथ चैप्टर को, समझ गया। कुछ बच्चे इस चैप्टर को पकड़ते हैं, कुछ बच्चे को ऊपरे पड़ जाता है भैया। तो वैसा ही चैप्टर हम लेके आए हैं और एक भी ऊपरे ऊपर नहीं जाने देंगे। मतलब कि ब्रेन में 100% आपको आएगा ही आएगा है, समझ गया। तो देख सकते हैं क्या लिखा गया ऊपर में, त्रिकोणमिति, इंग्लिश में कहता है ट्रिग्नोमेट्री। क्या बेटा कहता है इंग्लिश में? ट्रिग्नोमेट्री। यह है त्रिकोणमिति, समझ गया बच्चों। ये हमारा त्रिकोणमिति। अगर आप त्रिकोणमिति से भागते हैं, समझ रहे हैं ना, अगर आप त्रिकोणमिति से भागते हैं तो ऐसा होने नहीं देंगे, भागने नहीं देंगे। अगर आप 10 क्लास में त्रिकोणमिति नहीं समझ में आ रहा, कहीं भी कोचिंग क्लास करते हैं, तो आप वैसा सवाल जो नहीं बन रहे आपसे, समझ रहे हैं, तो कमेंट में प्रश्नावली लिखें और नंबर, जिस नंबर का आपको मैथ यानी सवाल नहीं बन रहा है उसको लिखें। हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। ऐसे तो हम त्रिकोणमिति जितने भी सवाल होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी सवाल होंगे, सब में ऑल टू ऑल आप सबको कराया जाएगा। तो जैसे कि होता है 8.1, समझ गया, 8.1 में है, फिर 8.2 है, 8.3, इस तरह जो है बच्चों, एवं हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो भी चैप्टर है उनको भी कराया जाएगा। बस आप मेरे साथ बने रहें और ध्यानपूर्वक किसी कोने में, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो किसी कोने को पकड़ लें, इत्मीनान से भैया कॉपी कलम निकाल लें, समझ गया। और क्या करना है, जितना भी सवाल बनाया जाएगा उनको आप नोट्स करते हैं, एवं फार्मूला बनाया जाएगा उनको भी नोट कर देंगे। मेन तो फार्मूला आता है। तो आइए इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो बच्चों बने रहे हमारे साथ। तो देखते हैं हम लोग क्या है। त्रिकोणमिति कहते किसको है, समझ गया। तो ये समकोण समझाएं जी। समकोण जो होता है उस पर बनता है कर्ण, आधार, लंब। इन सब के बारे में आपको पता होगा अगर 8 क्लास 9 क्लास में पढ़ेंगे होते। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सारे सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा, बस बने रहें। सबसे पहले 8.1 में जो होता है, 8.1 जो है प्रश्नावली, 8.1 में प्रश्नावली में जो भी सवाल है उस सवाल बनाने से पहले 8 पॉइंट में जितने भी फार्मूला का यूज होगा, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा उनको क्लियर करता है, समझ गया। उनको हम लोग क्लियर करते हैं ताकि आपको जो जितना भी इसमें 8.1 में सवाल होंगे उन फार्मूला के माध्यम से आप सब में सब सवाल अपने से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या इसमें फार्मूला लगेगा उनको देखेंगे। तो सबसे पहले इसका नामकरण जानना जरूरी है। SIN, साइन, इसको बोला जाता है, पढ़ना भी जरूरी है। कुछ बच्चे का जीभ नहीं उंडाता है तो बोलते रहे साइन। क्या बेटा? साइन। इस तरह गोल जो रहता है इसको थीटा बोलता है। इस तरह फिर हो गया साइन, हो गया, फिर हो गया कॉस। क्या बच्चों? COS, कॉस। कॉस इस तरह क्या आता है? थीटा होता है। फिर हो गया सेक, SEC, सेक। इस तरह क्या हो गया? थीटा हो गया। फिर हो गया कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा। नेक्स्ट टेन थीटा, TAN, टेन। इस तरह जो गोल होता है भैया इसको थीटा बोला जाता है, समझ गया। जिस तरह से पाई होता है, समझ गया ना, उस तरह से इसका होता है तो क्या बोलता है, इसको थीटा बोला जाता है। अगला हो गया कॉट, COT, कॉट थीटा, समझ गया। तो इनको क्या पढ़ाता है, पढ़ने के लिए पहले सीखते हैं एकदम बेसिक, नीचे लेवल से आपको लेके जाएंगे हाई लेवल तक, यानी 0 से हीरो बनाने का काम करेंगे। किस चैप्टर में? त्रिकोणमिति में, समझ गया।
तो इसको पढ़ाता है साइन, SIN साइन, गोल जैसे रहता है इस तरह से हो गया, किसको बोलता है? थीटा। समझ गए बच्चों? इसको क्या बोलता है बच्चों? इसको बोला जाता है थीटा, इसको थीटा बोला जाता है। इसको हो गया कॉस, COS कॉस, फिर हो गया SEC सेक, कोसेक, COSEC कोसेक थीटा, इसको बोलता है TAN टेन थीटा, इसको बोलता है कॉट, COT कॉट थीटा। इतना आप नाम पहले समझ गए, इस किसको क्या पढ़ाता है ये मैंने अभी बताया। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या जानना जरूरी है देखते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, बने रहे साथ में। इस तरह का आपने पिक्चर कहीं देखा है? हाँ या ना? इसको कौन त्रिभुज कहता है? एल जैसा अगर रहेगा, ABCD में एल जाता है, अगर उस तरह का पिक्चर रहे तो क्या कहता है बच्चों? इसको कहता है समकोण त्रिभुज। क्या कहता है? समकोण। क्या चीज? त्रिभुज। मैंने त्रिभुज लिखा नहीं, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको कहता है समकोण त्रिभुज। अब भाई इधर जो लाइन होता है इस जगह होता है, इसको कहता है कर्ण। क्या कहता है बच्चों? इसको कर्ण कहता है। ये जो एकदम लंब आया है, समझ गया, इस तरह से खड़ा जो है, इसको कहता है लंब। इसको नीचे जो बेस कहता है, जिस पर बैठा है, रुका है, समझ गया, इसको कहता है आधार। क्या कहता है बच्चों? आधार। नेक्स्ट, अब इसको कर्ण को हम सूचित करते हैं H से। किससे बच्चों? कर्ण को हम सूचित करते हैं H से, और लंब को हम लोग करते हैं P से, और आधार को हम लोग सूचित करते हैं B से। किससे? B से। तो इतना तो समझ गए। यह कौन सा त्रिभुज है? समकोण। यानी कि यहाँ कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री। तो आपको पता आ गया, इसको H कहा जाता है, इसको P कहा जाता है, इसको B कहा जाता है। हिंदी में कर्ण कहा जाता है, लंब कहा जाता है, आधार कहा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना बाबू साहब, लंब, कर्ण, आधार को मिटा दिए। अब तुमको केवल H, P और क्या B याद रखना है। क्यों रखना है? तो ये सहूलियत होता है बोलने में, समझ गया। तो इसका फार्मूला कैसे बनता है अब उनको आप देखेंगे। ज़रा इनको नज़दीक नज़दीक में लिख देते हैं, दूर हो गए हैं, इनको भी नज़दीक कर देते हैं, और ज़्यादा कुछ बड़ा ही हो गया है। इसको B कहता है, इसको P कहता है, विद बताएं। अब ला देखते हैं भाई साहब, इसको क्या कहता है? कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर क्या आता है? फार्मूला आप पढ़ेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आता है बच्चा? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आता है? लंब। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या बच्चा होता है? आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक बात बताओ, यह क्या बताना चाहता है हमको? कि कर्ण जो होता है, इन दोनों के वर्गों के, समझ गया, योग कर दिया जाए। यानी कि लंब और आधार का वर्ग कर दिया जाए और योग भी कर दिया जाए, तो अकेला कौन बराबर होता है? कर्ण। समझ गया? इन दोनों को जोड़ने पर, समझ गया, वर्ग करके जोड़ने पर अकेला एक कर्ण क्या इसके बताएं? वर्ग, इस दोनों के वर्ग के योग के बराबर होते हैं, कर्ण स्क्वायर। समझ गया? तो इसको हम इंग्लिश में कैसे देख सकते हैं? तो इंग्लिश में हम देख सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? अभी तो बताए थे, इसको हिंदी में कर्ण कहता है, कर्ण H स्क्वायर। और इसको क्या बोलता है? P स्क्वायर। इसका क्या है बच्चों? P स्क्वायर। और ये हो गया B स्क्वायर। इतना समझ गए? अब हिंदी का भैया कोई काम नहीं है, इतना समझ गया, मिटा देते हैं, कोई दिक्कत। और हाँ, इस सब को जो नोट करते जनाब बच्चों, समझ के वीडियो रोक रोक के
इसको क्या करना है, लिखते चलना है। तो अब इस तरह तो फॉर्मूला बन गया। अब इसको हम इधर लाएंगे, ये तो बड़ा है ना, ये छोटा है दोनों, तो इसको इधर लाएंगे, क्या आएगा, एच स्क्वायर में घटेगा क्या, पी स्क्वायर, प्लस में बराबर की साइड में प्लस में, इस साइड में माइनस में, बच गया क्या, अकेला क्या बच गया, ये बच गया बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटा देता है तो क्या बचता है, एच स्क्वायर, और पी स्क्वायर तो पहले से है, तो इस पर क्या चढ़ जाएगा भैया, रूट चढ़ जाएगा। इतना समझ गया कैसे आ गया, इतना समझ गया जी। क्या हो गया, b बराबर हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, समझ गया। तो ये एगो फार्मूला तैयार हो गया। इन सब फार्मूला को जो है ना बच्चा याद रखना है। ये फार्मूला भी हो गया, ये भी फार्मूला गया। अब फार्मूला कौन सा इस चैप्टर में 8.1 में कौन सा फार्मूला यूज होगा, उन पर हम लाइन लगा देंगे, मतलब कि चीन लगा देंगे, ताकि आपको क्या आ जाएगा, याद उसी को रखना है जो 8.1 में फार्मूला यूज होगा, यानी प्रयोग होगा। यहाँ तक नहीं आएगा बच्चे, यहाँ तक रहेगा, ये बाहर में है ना। चलो, तो ये एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ गया। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको इधर कर दिया जाए तो क्या आ जाता है, ये माइनस में हो गया, और इस पर स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर हटा दिया, इस पर क्या चढ़ गया, रूट। तो ये जो अभी हो गया ना, इसका यूज होगा तुम्हारा। ये जो अभी बच्चों हो गया, इसका तुम्हारे 8 में यूज होगा। तो आप इसको नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया। अगर लिखना चाहता तो लिख लो, कोई दिक्कत ना है, लेकिन मेन रूप से इसका यूज होगा, और ऊपर में जो है ना इसका भी यूज होगा। तो अगला देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि अगला हम लोग का क्या फार्मूला होगा। चलो इसको मिटाते हैं। ये हो गया, समझ लो 1 नंबर फार्मूला आ गया, 2 हो गया, और ये क्या आ गया, 3 हो गया। तो इसको याद रखना, अगला दिखा जाए। अब हम इसको मिटा के क्यों लिखते हैं, ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा जो अभी हम करने वाले हैं। समझ गए बच्चों। चलिए इसको तो मिटाना ही पड़ेगा। अब देखो, अभी हमने क्या निकाला, b बराबर निकाले हैं, b बराबर। अब भाई साहब हम निकालेंगे p बराबर, तो एच स्क्वायर पहले से है, अब निकालना है p, तो b आएगा इधर, अब बचेगा के, पी स्क्वायर, हाँ या ना। ये बड़ा संख्या है ना, तो ये जो है b इस साइड ला दिया जाए, प्लस में है तो माइनस में आ गया, बच गया क्या, पी स्क्वायर बच गया। अब पी स्क्वायर जो बच्चे बच गया, अब इसका स्क्वायर हटा दे, इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। उस साइड से इस साइड आएगा स्क्वायर, तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। ऐसा सिखाए ना जी 9 में या 8 में। अब इस पर क्या चढ़ जाएगा भैया, रूट चढ़ जाएगा, समझ गया। अब ये फार्मूला आपका यूज होगा, अभी जो होगा ये फार्मूला। उस समय जो हमने जिसमें लाइन लगाए थे उनका यूज होगा और इसका यूज होगा, 2 यूज होने वाला बात हो गया। इसको फिर छाप सकता है, कितना उधर हो गया था, 3 हो गया था, इसको 4 कर सकता है, और इसको 5 कर दो। फिर नेक्स्ट देखते हैं, समझ गया। अगला देखते हैं बच्चों, आपको सवाल भी कराया जाएगा 1-2, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर ही ख़त्म कर देंगे। अगला देखते हैं फार्मूला। अब बाबू साहब देखिए, पी स्क्वायर बी स्क्वायर तुम्हें पता हो गया। अगर तुमको एच बराबर पूछा जाए क्या आएगा, तो एच इस पर स्क्वायर है, उधर भेज दिया जाए तो क्या बन जाएगा, बताइए तो। पी स्क्वायर बी स्क्वायर तो ऑटोमेटिक पहले से है, तो क्या बन जाएगा, ये इसका स्क्वायर जैसे हट गया, क्या बन गया बाबू, रूट चढ़ गया। तो अब तुमको पूछा जाएगा पी एच बराबर, तो रूट अंडर क्या बोलेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है, समझ गया। इसका भी यूज होगा।
8.1 में बच्चों इस फार्मूला का भी यूज होगा। इसको भी छाप लो। कितना था? 5 हो गया तो ये 6 हो गया। समझ गया? इधर 6 हो गया। तो इसी तीनों फार्मूला का यूज होता है। समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या क्या हमने अभी सीख लिया? 3 फार्मूला का यूज होगा। समझ गया? एक हो गया h बराबर √p² प्लस b²। कैसे आया था? अभी तो बताए हैं ना कैसे इतना आया। फिर आया गया था बाबू साहब क्या? p बराबर क्या आ गया था? h² माइनस b²। फिर b बराबर था क्या था? फिर h² माइनस p²। ये फार्मूला, इन्हीं तीनों फार्मूला का यूज होगा। 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। ये तीनों फार्मूला का हमारा क्या हो जाएगा? 8.1 में यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे फार्मूला सीखते हैं और कौन कौन फार्मूले लगेंगे। इतना जो बताएं आप लोग वीडियो रोक के क्या करेंगे? नोट करते जाएंगे बाबू। समझ गया? सेट। चलिए अब देखते हैं अगला। साइन, SIN, साइन बराबर होता है, इधर ABC, इसका नामकरण पहले कर दो। साइन ABC। साइन थीटा बराबर होता है बाबू साहब क्या? तो बताया जाएगा अभी। फिर होता है कॉस COS, कॉस। फिर हो गया टेन थीटा। समझ गया? तो इस जगह जरा 4 करके लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, गिजमिज ना हो। टेन थीटा बराबर, अब देखो इसके अपोजिट में होता है जैसे उल्टा में कोसेक CO। बताया जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा, बस देखते रहो। एक कोना पकड़ लो बेटा और वीडियो को देखते रहो। कॉस COSEC, कोसेक। क्या हो गया? कोसेक थीटा बराबर क्या आता है? बताया जाएगा फार्मूला। फिर क्या आता है? सेक होता है। इसके अपोजिट में क्या आता है बच्चे? सेक, SEC, सेक थीटा बराबर। अब फिर होता है टेन है तो कॉट हो गया, COT, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आइए देखते हैं। तो साइन बराबर होता है P/H। यानी कि इसको याद रखने के लिए एक और तुमको ट्रिक बताते हैं। ऐसे हिंदी में ही हम लोग याद कर सकते हैं, कच्चा जो था लाला आमलाया, लेकिन उस तरह से याद करने में मज़ा नहीं आता। जब पंडित बात सुनाएंगे ना कभी, आप लोग अगर नहीं हैं तो नहीं सुनेंगे। जो 10 क्लास पास कर गए वो पंडित सब समझ गया। पंडित बाबा ये बटे है भैया। पंडित बी से बाबा, पंडित हरि, एस हरि, फिर एस हरि, बी से बोल, फिर से पी से पंडित। याद करने के लिए बच्चों आपको फार्मूला हमेशा के लिए ब्रेन में याद रहेगा, इसके लिए बताते हैं। पी से पंडित, बी से बाबा, फिर से पी से पंडित। समझ गया? पंडित। एस से हरि, एस हरि, बी से बोल। कहा जाएगा, तुमको बोल देगा साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? तो बोलेगा P/H। क्या बच्चों बोलेगा? P/H। फिर बोला कॉस थीटा बराबर क्या आता है? तो B/H होता है। फिर टेन बराबर पूछा था, क्या बोलेगा? P/B होता है। अब जस्ट इसका अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, यानी कि साइन का उल्टा कौन सी फार्मूला है? P/H है ना, तो इसका हो जाएगा H बाय बच्चों क्या आ जाएगा? P। समझ गया रे? फिर इसका देखो उल्टा क्या है? कॉस है, यहाँ सेक है, तो इसका उल्टा आता है H/B। क्या होता है बच्चों जगह? H/B। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखो इसका क्या है, यहाँ 10 है, P/B, तो यहाँ आ जाएगा इसका उल्टा B/P। ये फार्मूला इसका है। अब इसको इस तरह से घेर दो
अब घेरा क्यों जाएगा अभी बताया जाएगा। समझ गए बच्चे, क्यों घेरा जाएगा ये भी बताया जाएगा। इस तरह से याद रखा जाएगा, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा बाबू। समझ गया ना। इसको भी घेर दो, इसको भी घेर दो, तुम लोग ढंग से घेर दो इसको। समझ गया ना, इसको भी घेर दो। अब देखो साइन थीटा का अगर याद रखेगा मान तो वो तुमको ऑटोमेटिक कोसेक थीटा का मान याद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा याद भाई? तो साइन रो उल्टा क्या होता है कोसेक, यानी इसका फार्मूला देखो उल्टा हो रहा है। इसमें P/H है तो इसमें जस्ट ये ऊपर चला गया है ना, ये वाला ऊपर है ये वाला नीचे है, तो देख लो H/P है। फिर देख लो अगला बाबू क्या है cos थीटा B/H है, तो इसमें देखो क्या आता है H/B है, जस्ट इसका उल्टा है ना। फिर क्या है tan है, tan थीटा बटे क्या है P/B है। फिर इसका उल्टा क्या होता है देखो दिमाग लगाओ, तो ये क्या है ये ऊपर में चला गया B और यहाँ P है, तो यहाँ ऊपर में B यहाँ P हो गया। तो इस लिए लाइन आपको घेरवाए हैं कि जिसका अपोजिट मतलब उल्टा। समझ गया, ये जो इसका उल्टा होता है उसका मान आपको याद रखने के लिए बताया गया। अगर आप ये 3 ठो केवल याद रखेंगे तो ये तीनों ऑटोमेटिक याद रहेगा। अब ऊपर लगा 3 कैसे याद रखेंगे तो ये भी बता दिए कैसे। तो देखो पंडित बाबा पंडित हरी हरी बोल। समझ में आ गया बाबू। अब ये तीनों याद, ये नीचे का तीनों याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। इतना ये फार्मूला यूज होगा 8 पॉइंट। समझ गया। इसमें और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, अब उनको देखते हैं। इतना आप लोग नोट कर लो, छाप लो। समझ गया नहीं? समझ गया सेठ? इसको छाप लो, इसको मिटा दें। चलो वीडियो रोक के बाबू मिटा दिया करो। और हाँ ढंग से एक जगह बैठ जाओ और सब कौन भैया नोट कर लो। काहे का ये सब फार्मूला जो है ना बड़ी भी आई है। क्यों भी आई तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कभी कभी। समझ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, चूकना नहीं है हम लोग को। समझ गया, हम लोग को चूकना नहीं है किस चीज़ से, अच्छे नंबर मैथ में लाने से। तो याद रखेगा तब ना फार्मूला। जब फार्मूला याद रहेगा तो ऑटोमेटिक है दीर्घोत्तरी क्वेश्चन बनेंगे, लघुत्तरी बनेंगे। चलिए अब इतना तो समझ गया। एक बात तुमको समझाना पड़ेगा। और क्या समझाना पड़ेगा बाबू साहब? अब देखो इसमें मान भैया बदलता है। कब बदलता है? अभी हमने इसको कर्ण कहता है और इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। अगर भाई साहब ये C, अब जैसे कि SIN साइन क्या हो जाएगा C, तो देखो नीचा का sin है जी। तो अभी हमने क्या सीखा P/H, हाँ या ना। फिर क्या हो जाएगा साइन, अब था इधर क्या था cos था, C was cos, C बराबर क्या था बोलो, पंडित व पंडित रहे B/H नहीं था। फिर क्या था tan था, क्या बाबू था tan C। नीचे वाला सब ले रहे हैं। समझ गया, tan C था तो इसका मान क्या आता है P/B होता है। इतना समझ गया। अब उसी प्रकार से जो बचा साइन हो गया ना। अब कोसेक COSEC कोसेक, कोसेक C बराबर कहा जाए तो इसका क्या हो जाएगा H/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा H/P हो गया। फिर बोला जाएगा कॉस का सेक नहीं था जी SEC, सेक C बोला जाए ये वाला C, तो इसका क्या आ जाएगा H/B हो जाएगा। फिर बोला जाएगा कॉट COT कॉट, कॉट C बोला जाए तो क्या आ जाएगा B/P हो जाएगा। यानी कि नीचे वाला जो मान रहता है ना, नीचे का जो कोण का मान दिया रहता है उसमें जो फार्मूला रहता है सेम वही रहता है।
यानी कि इसको बी कहता है तो बी ए कहेगा, इसको पी कहता है तो पी, इसको एच कहता है तो एच ए कहेगा। समझ गया। लेकिन अब लेकिन समझो क्या है भाई इसमें, लेकिन समझना क्या है, खतरनाक बात अब है, यही इसी जगह बच्चा फंसता है। अभी जो बताने वाला इसी में बच्चा लोग क्या करता है, फंसता है ज़्यादा। अब देखो SIN, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा। अभी तो हमने लिए थे नीचे वाला सी लिए थे, तो P बटे एच लिखे, ठीक बात है। अब ए बराबर हो गया, तो ए बराबर बाबू साहब देखो फार्मूला क्या होता है, यही रहेगा, लेकिन मान बदलता है। मान क्या बदलता है, जैसे देख के आपको समझाते हैं। मान लो ये 5 है, ये 4 है, ये 2 है, तो देख लो क्या हो जाएगा मान। जब भाई साहब ऊपर वाला लिखाने लगता है ना, किसी के पास ऊपर वाला का मान ए है, यहाँ सीन है, नीचे वाला है ना, तो इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें मान नहीं बदलेगा। जितना आंसर आएगा इसमें जो देख रहा है पी का मान कितना है, पी का मान देखो क्या है बच्चे, पी का मान है इसमें खोजो, तो पी का मान है 4, तो हम लिख सकते हैं 4 बटे क्या चीज़ एच, एच का मान है 5। ये आंसर हो गया, इतना समझ गया। लेकिन भाई साहब यहाँ साइन ए है, यहाँ तो नीचे था, ऐसे हम कर दिए, यहाँ साइन ए है, इस तरह अगर रहेगा तो देखो इसको जो क्या कहने लगता है, अब बाबू साहब ये पी कहलाएगा, नीचे का पी कहलाने लगता है, और ये ठो बी कहलाने लगता है। यही समझना था। ये साइन ऊपर वाला अगर मान आ जाता है, समझ गया, ये ऊपर वाला लिखने लगा तो समझ जा भाई साहब इसको पी कहने लगता है और इसको बी कहने लगता है। लेकिन हम लोग रियल में सीखे क्या है, इसको पी कहता है, इसको बी कहता है। अब मान ऐसा, इसको पी कब कहता है, इसको नीचे वाला धार को पी कब कहने लगता है, जब भाई कोण का मान शीर्ष का दिया हो, यानी ऊपर वाला दिया हो। तो आइए इसको आप समझते हैं। अभी देखिला कि ऊपर वाला इसमें है ना, इसमें तो था नीचे वाला, तो वही जो था इसका पी का मान है 4 बट दिया, एच का मान 5 हो गया। लेकिन इसमें बच्चा क्या है, ये ऊपर वाला मान है। जब ये ऊपर वाला मान होता है तो देखो क्या करना पड़ता है, ये नीचे वाला का हम पी अब कौन कहलाएगा, ये ऊपर वाला है ना, तो पी कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा 2, यानी ये देखो पी कहला रहा है, ये घेर दिए है ना, ये बदल रहा है ऊपर वाला मान देने के कारण। तो इसका पी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एच का मान बदलता नहीं है, जो रहता है वही। आप समझ गया, समझ गया जी। आगे फिर एगो करके दिखाते हैं, सब में सब करके दिखा देते तुमको। कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर देखते हैं क्या है। अब देखो फिर ये ऊपर वाला क्या है, जब ये ऊपर वाला मान लिया है तो क्या आ जाएगा, बी कौन कहलाएगा, बी ये कहलाएगा ना। ऊपर वाला मान लिया बी कहलाएगा ये, तो यानी कि इसका फार्मूला क्या आता है, देखो इसका फार्मूला हमने सीखा है बी बटे एच। लेकिन बी भैया तो ये है, लेकिन ऊपर मान दिया है गया, ये यहाँ ए लिखा है, इसलिए ये बी नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये जो घेरे हैं। तो ये इसका बी का मान गया 4, बी का मान बाबू कितना गया 4, एच का मान नो चेंज, एच का मान नहीं चेंज होता है। नेक्स्ट 10 देखते हैं। 10 ए बराबर क्या आता है, 10 ए बराबर क्या होता है बच्चों, ये जो 10 ए है ऊपर का मान दिया है। पहले 10 बराबर फार्मूला क्या आता है, लिखते हैं हम पी बटे बी। जब नहीं चेंज होता था क्या होता था, यहाँ जो रहता था वही, लेकिन वहाँ ए है ऊपर शीर्ष का दिया है, तो ये कहलाएगा हम लोग का क्या, पी कहलाएगा नीचे वाला, यानी कि पी हो गया कितना 2 और बी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ गया बच्चों, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट कोसेक COSEC, क्या बच्चा हो गया COSEC। कोसेक ए बराबर कहा जाए, कोसेक ए बराबर होता क्या फार्मूला, एच बटे पी होता है, एच बटे पी होता है। तो एच का मान तो नो चेंज, तो एच का मान वही लिखा जाएगा 5, लेकिन पी कौन सा होगा, पी तो ये नहीं होगा, ये वाला होगा।
अब पी का मान कितना कहलाएगा, 2 कहलाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? आप लोगों को क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में यस या नो बस लिखें। अगला देखते हैं बच्चे, सेक, SEC, सेक, ए बराबर। तो सेक ऊपर वाला है तो फार्मूला पहले क्या होता है उसको लिखते हैं। सेक ए बराबर होता है H/B। तो H का मान 5, B का मान कितना आ जाएगा, B का मान ये नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा ये, तो इसका 4 हो जाएगा। फिर क्या है, कॉट, COT, कॉट ए बराबर, तो क्या फार्मूला था, B/P। तो B का मान क्या कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा, समझ गया, ये वाला कहलाएगा। तो ये जगह 4 बाय कितना 2 जाएगा। ये तो साला कटेगा, कटेगा तो कटा देना है, जो नहीं कटता है नहीं कटाना है, वह निकल गया। समझ गया? तो हम तो ऐसे अंजादी से एक ठो मान लिए हैं, बुक वाला हल करके रिसर्च करके उसमें तब ना छापता है जी। तो ये हो गया इस तरह का। अब इधर में देखो, ऊपर वाला रहा तो समझ जाओ क्या होता है, ये जो कहलाने लगता है पी। समझ गया? ऊपर का कौन रहता है, ये पी कहलाने लगता है और ये बी कहलाने लगता है। अगर नहीं ऊपर वाला था, नीचे वाला अगर दिया रहता है तो कोई चेंज नहीं किया जाता है। जैसे इसमें देखो, अब इसका भी कर देते हैं। अब नीचे वाला सी है तो सी खोजते हैं, सी नीचे में है ना, तो पी, बी का मान कितना है, तो बी का मान ये नहीं रहेगा, बी का मान ये होगा 2, तो ये हो गया 2 बाय कितना 5। फिर अगला देखते हैं, अब क्या है, पी का मान कितना है 4, का एक सी है, पी का मान कितना है 4 बैठा दिए। अब बी का मान कितना है 2 हो गया, ये कटेगा तो कटा देना है, 1 निकल गया। नेक्स्ट, इसी तरह से आप 1 2 3 इसको, समझ गया, 1 2 3 जो है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, इसका मान कितना आएगा, इतना ही पर 5 4 2 जो बैठाए हैं उसी में लगाकर। तो मुझे विश्वास है, मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको बच्चों अवश्य समझ में आ गया होगा। समझ गए? तो अगला जो वीडियो आएगा, अब प्रश्नावली, समझ गया ना, 8.1 से प्रारंभ होगा। 8.1 से प्रश्नावली जो है त्रिकोणमिति का, वहाँ से सवाल जितने भी उसमें हैं सारे के सारे अगले वीडियो में आपको कराया जाएगा। चाहे कितने भी घंटे का, 2 घंटा 1 घंटा, वही सब चलेगा, गर्दा उड़ान। मिस नहीं करना है नेक्स्ट वीडियो। अभी जो बच्चे ये फार्मूला बताएं, समझ गया, उसको याद रखना है। और ये जो मान चेंज होता है ना बच्चा, ये साला बहुत खतरनाक है। बहुत बच्चे को यही समझ में नहीं आता है कब चेंज होता है। जब शीर्ष का कौन लेता है तो ये कहलाने लगता है क्या चीज़, पी कहलाने लगता है, समझ गया, और ये बी कहलाने लगता है। यही तो सीखना है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए आप सबों को मेरे तरफ से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, अपने गार्जियन का नाम रोशन करें। जय हिंद।